हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम कोई भी कॉइन अगर बाय करना चाह रहे हो तो उसको बाय कैसे करते हैं, और अगर कोई कॉइन सेल करना चाह रहे हो तो उसको सेल कैसे करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आप नीचे देख रहे होंगे कि पांच मुख्तलिफ लोगोस बने हुए हैं जिस पे होम है, मार्केट्स है, ट्रेड्स है, फ्यूचर है, वॉलेट्स है। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रेड्स में जाएंगे। ट्रेड्स में आने के बाद आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर कन्वर्ट का ऑप्शन है, स्पॉट का ऑप्शन है, मार्जिन, फिएट और पी टू पी। मोर ओवर ये कोई पांच ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे आपके पास एक कॉइन का नाम आ रहा है, जैसे एव के नाम से AAVE/BNB जो है कॉइन यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ रहा है। उसके बाद उसके साथ छोटी सी एक वैल्यू लिखी हुई है +3.93%। ये जो प्लस है इसका मतलब ये है कि 3% ये अबव गया है और प्रॉफिट में है। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं और उसके साथ करेंसी का ऑप्शन है, डॉलर साइन बना हुआ है, उसके साथ 3 डॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अगर हम अपना कोई भी यहाँ पे कोई और कॉइन सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो ये जो पहला नाम लिखा हुआ है कॉइन का, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो है ना मुख्तलिफ कॉइन्स आ जाते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम जो है ना वो कोई भी कॉइन आप ले लें। हम कार्डानो ले लेते हैं, आडा ले लेते हैं। आडा हम USDT के पेयर में ले रहे हैं तो हम आडा USDT के पेयर में आ जाते हैं। और अभी हम देखना चाहते हैं कि इसके भाई आप देखें ये 2% माइनस में जा रहा है। हम इसको अगर कैंडल स्टिक जो एक टर्म यूज़ होती है उसके ग्राफ पे देखना चाहें तो हम इसी -2.08% जो ऊपर लिखा हुआ है कॉइन के नाम के साथ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि आप जो हैं वो कैंडल स्टिक के इंटरफेस पे आ जाते हैं। इस इंटरफेस पे आपको पता चलता है कि जी इतनी अमाउंट पे ये कॉइन चल रहा है। और अगर आप इसको ये जो 2.824 अमाउंट लिखी है इसके बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि 24 आवर्स में कितना हाई गया, ये 2.9 तक इसने हाई अचीव किया, और कितना लो गया उसके नीचे लिखा हुआ है कि 2.7 तक। तो जब भी हम ट्रेड करने लगते हैं हम इस चीज़ को देखते हैं कि जी आज के दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ये कितना हाई गया था और कितना लो गया। उसके साथ टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम लिखा हुआ है कि जी आडा का 24 आवर्स में कितने मिलियन की इस पे ट्रेड हुई है, और उसके नीचे USDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। हम हर चीज़ जो भी इस बाइनांस एक्सचेंज पे या किसी भी एक्सचेंज पे ख़रीदते हैं वो पेयर्स की सूरत में ख़रीदते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको P2P का तरीका बताया था, तो हम मोस्टली हम वो क्रिप्टो करेंसीज़ ख़रीदते हैं जब हम पहली बार कोई करेंसी ले रहे हों अपने, मतलब जैसे एक हमारे सेफ़ कॉइन्स जो हैं जो कि स्टेबल करेंसीज़ हैं वो दो हैं, USDT और जिसको थिएटर भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो है BUSD। तो ये दोनों करेंसीज़ हम ले सकते हैं और इसके अगेंस्ट हम दूसरी कॉइन्स की ट्रेड करते हैं। लेकिन मोस्टली कॉइन्स जो पेयर में आते हैं वो ज़्यादातर USDT के पेयर में आते हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबली हमारी कोशिश होती है कि हम USDT की ही बाइंग करें और उसको अपने जो कि वॉलेट है उसमें रखें, और जब भी हम ट्रेड करें तो हमारी चीज़ USDT के पेयर में ट्रेड हो, और जब वो हम सेल करें तो हमें वो हमारे स्पॉट वॉलेट में हमारे वॉलेट में वो चीज़ USDT के अगेंस्ट आ जाए। मतलब अभी अगर हम आडा बाय करेंगे तो हमें वो आडा USDT के अगेंस्ट मिलेगा। उसके बाद जब हम उसका सेल ऑर्डर लगाएंगे तो वो जो सेल होने के बाद हमें सिर्फ USDT रह जाएंगे, आडा हमारा बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बाय है, अब मैं चाहता हूँ कि जी आडा जो है वो मैं
इस टाइम पे चल रहा है 2.83। तो ये ऊपर आपने बाय के ऊपर क्लिक किया हुआ है, उसके बाद लिमिट्स हैं। अभी लिमिट आप कहाँ पे ख़रीदना चाह रहे हैं? अगर तो आपको एक डिफ़ाइंड लिमिट का पता है तो आप यहाँ पे वो लिमिट एडिट कर देंगे, जो भी आपको पता हो कि जी आप कहते हैं मैं 2 पे ख़रीदना चाहता हूँ, एग्जैक्ट 2 पे, तो जब वो 2 पे आएगा उस टाइम पे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट 2 पे नहीं जाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि आपने कैंडल स्टिक में देखा वो कम से कम 24 आवर्स में 2.7 तक गया, और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करने के बाद आपको पता चलता है। तो लेट से आप इसी पे ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यार ये देखें कल जो था ये आज के दिन में जो दिन था 2.9 तक भी गया है। तो आप कहते हैं यार मैं इधर ख़रीद लेता हूँ, इस वैल्यू पे मैं ले लेता हूँ। लेट से हम जो हैं वो जस्ट फॉर जो है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट हम जो है इसको करते हैं कि हम इसको जो है ना वो ख़रीद लेते हैं कि हमने कहा कि जी हम $10 का आडा ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 10, तो ये तकरीबन 3.5 हमारे पास आडा या कार्डेनो आते हैं। तो 10.5 लिखने के बाद आप देखें थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी। वो जो वैल्यू चेंज हुई है पॉइंट्स में, वो इनका जो है हमारे पास नीचे टोटल USDT भी लिखे आ रहे हैं हमारे पास अवेलेबल में। देखें आप नीचे लिखा हुआ है 113 टोटल USDT हमारे पास है। तो हमने $10 के हम आर्डर ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये तो अमाउंट भी चेंज हो रही है। दूसरा ये थोड़ा सा अमाउंट बाइनांस काटता है किसी भी जो है ना वो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। तो हम बाय आर्डर करते हैं, हमारा ये बता रहा है कि नहीं जी कम से कम आपकी जो वैल्यू है वो $10 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम 15 का ले लेते हैं, 5.2 आ जाएंगे हमारे पास। तो हम बाय आर्डर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ सक्सेस। ये आप उसके नीचे देखें ओपन ऑर्डर्स, मेरे कुछ और ऑर्डर्स भी लगाए हुए हैं, तो उसके साथ जो है मेरा ये ऑर्डर लग गया। अब जब भी अमाउंट 2.833 पे आएगी वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम यहाँ से अगर आप देखें ये बाय आर्डर लिखा है, इसके नीचे ओपन ऑर्डर्स 3 लिखे हुए, उसके साथ फंड्स हैं, उसके साथ एक छोटा सा पेज बना हुआ है कैंसल ऑल के ऊपर। इस पर क्लिक करेंगे तो हम स्पॉट ऑर्डर्स में आ जाएंगे कि हमारे ओपन ऑर्डर्स कौन से हैं, ऑर्डर हिस्ट्री क्या थी। तो अभी ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखें कि हमारे पास आर्डर की लिमिट आ रही है कि जी हमने, इस पर क्लिक करें आपको डिटेल्स आ जाएंगे कि जी हमने इतने आर्डर लिए हैं, 14 USDT देकर 5.2 आर्डर हमें मिल गए। अब हम कहते हैं कि जी हम जो हैं इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो हम सेल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे बाय के ऑप्शन में बता रहा था लिमिट है, नीचे मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, OCO है। मार्केट ये होती है कि जिस भी मार्केट का ऑर्डर जिस भी मार्केट पे रेट चल रहा है तो उसी रेट पे आपकी बाइंग फ़ौरन से हो जाएगी। अदरवाइज़ आप लिमिट के अंदर अपनी अमाउंट्स खुद लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ ख़रीद नहीं पा रहे होते कि चीज़ इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, इतनी तेज़ी से नीचे आ रही होती है। तो मार्केट क्लिक करने पे लिमिट की जगह हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसको फ़ौरन से मार्केट की जो भी वैल्यू चल रही होती है उस पे वो चीज़ हमें बाय हो जाती है। स्टॉप लिमिट वाला ऑप्शन जो होता है उस पे आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं कि जी अगर चीज़ इतने की जा रही है तो मुझे मिल जाए, और मोस्टली ये सेल के दौरान ज़्यादा हेल्प करता है आपकी जब आप इसको बेचने लगते हैं। और OCO जो है वो भी स्टॉप लिमिट की तरह ही काम करता है। तो अभी हम सेल में आ जाते हैं। अभी जैसे हमने $15 के जो है वो ऑर्डर लिए थे, तो आप अगर सेल के ऑप्शन में आते हैं तो पहला आपको लिमिट नज़र आता है, दूसरा आपको अमाउंट नज़र आती है, तीसरा अमाउंट ऑफ ऑर्डर अवेलेबल आपके पास, और दूसरा आपको नज़र आता है टोटल USDT। अब देखें आपके पास टोटल आर्डर जो हैं वो हैं 76.1 पड़े हुए हैं। आप अगर ये यहाँ पे देखें कि परसेंटेजेस लिखे हैं, 25% सेल करना चाह रहे हैं, 15% सेल करना चाह रहे हैं, 75% सेल करना चाह रहे हैं, 100%। आपको अभी इधर अमाउंट इतनी ज़्यादा इसलिए शो हो रही है, 76.5.2 शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने पहले भी कुछ आर्डर कॉइन्स लेकर रखे हुए हैं। तो अगर हम इधर 5.2 लिख देते हैं जो अभी हमने ख़रीदे थे $15 के, तो आप देख सकते हैं कि मुझे 14.75 के वो सेल हो रहे हैं। मुझे जो है पूरे 15 नहीं मिल रहे, थोड़ा सा उसमें अमाउंट कम है क्योंकि मैंने जिस अमाउंट पे ख़रीदे हुए हैं तो उस अमाउंट पे ये इस टाइम पर नहीं जा रहे, उसकी अमाउंट कम हुई हुई है। तो मैं जो है यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ कि मैं कहता हूँ जी मेरे ये पूरे हो जाएं, मैं इसको थोड़ा सा
बढ़ा दूंगा कि जी आज के दिन में मैंने देखा कि 2.9 तक उसने टच किया था, तो मैं उसको 2.9 भी लिख सकता हूँ। और लेट से मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको लिख देता हूँ कि जी मैं इसी अमाउंट पे 37 पे बेचना चाह रहा हूँ या 38 पे बेचना चाह रहा हूँ। अगर आप 2.83 जो 2.837 जो साइड पे रेड रंग का काउंटडाउन चल रहा है उस पर भी, काउंटडाउन तो नहीं कहेंगे इसको, जो अमाउंट चल रही हैं उस पर भी क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ जी मैंने जो है 5.2 आडा बेचने आउट ऑफ 76 जो कि नीचे अवेलेबल टोटल मेरे पास पड़े हैं। मैं सिंपली सेल का बटन दबा दूंगा और मेरा ये ऑर्डर लग गया नीचे। आप देखें नीचे ऑर्डर लगा हुआ है, आडा अगेंस्ट USDT मैं इतने पे सेल करना चाह रहा हूँ। अब जब भी अमाउंट 3.389 होगी वो सेल हो जाएगा। ये जी मेरा वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, सेल हो गया। उसको देखने के लिए मैं ऑर्डर हिस्ट्री में आऊँगा। ऑर्डर हिस्ट्री में आया तो मैंने देखा जी मैंने इतने पे ख़रीदा था, आडा नीचे आ रहा है और ऊपर इतने पे मैंने उसको सेल कर दिया। तो सिंपल इज़ दैट। फर्दर अगर आप इसको देखना चाहें तो नीचे आडा मेरे पास पहले अगर आप देखें वो 75.76 शो हो रहे थे, अब वो 70 हो रहे हैं क्योंकि 5 उसमें से मैं सेल कर चुका हूँ। और मोर ओवर अगर आप देखें कि ऊपर जो ऑप्शन था कैंडल स्टिक वाला उस पर आप क्लिक करें, उस पर काफ़ी मज़ीद चीज़ें भी हैं। उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो उस पर MA EMA रिबन्स, बोल, वॉल्यूम, RSI एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस में जानने का। इंशाल्लाह इसको भी हम फर्दर लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे। और इसमें आप नीचे बिड और आस्किंग भी देख सकते हैं कि लोग कितने पे सेल कर रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, कितनी कितनी अमाउंट वो बाय और सेल कर रहे हैं। दूसरा आप करेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे बाय और सेल के आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको करेंसी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें जिस भी मुल्क की करेंसी आप चाहें, अगर आप अपना डॉलर्स नहीं PKR में देखना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर आप देखें मेजर अमाउंट के नीचे PKR में वैल्यू भी नज़र आएगी कि जी 469 का हमें नज़र आ रहा है। फिर करेंसी में जाकर आप इसको अगेन USD कर सकते हैं और जिस भी करेंसी में आप चाहें उसको चेंज किया जा सकता है। तो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए।